हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम देखेंगे हास्य रस। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी कि बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, यानी कि मतलब कुछ इस प्रकार से पूछता है। बहुविकल्पीय में 4 विकल्प देता है और आपको एक विकल्प सही होगा जिसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी आगे यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हास्य रस। अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि क्लास 12th में भी आपको परिभाषा उदाहरण लिखना होता है। तो हो सकता है क्लास 10th में इस बार यानी 2023 में ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय आया था, और हो सकता है इस बार ये परिभाषा लक्षण दोनों ही पूछ ले, तो आपको परिभाषा और लक्षण लिखना हो। अगर आप इसका परिभाषा और लक्षण नहीं याद होगा तो आप इसकी बिना परिभाषा याद किए मतलब इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रस है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इसकी परिभाषा नहीं याद होगी तो आप इसका पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रस दिया हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पे हास्य रस को तैयार कर लीजिए, और ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और हो सकता है परिभाषा और उदाहरण मतलब बोल दे कि लिखिए, तो आप इसकी परिभाषा और उदाहरण लिख देना। हो सकता है इस बार इस प्रकार से भी पूछ ले। ठीक है, और अगर आप क्लास 12th में है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लास 12th के स्टूडेंट में मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हास्य रस। ठीक है, और ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट के लिए है। परिभाषा इसकी देखिए, परिभाषा एकदम आसान शब्दों में लेकर आया हूँ, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखिए, जब भी किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, जब भी किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या पढ़कर हमारे मन में यानी कि हृदय में हंसी, ठीक है, हंसी उत्पन्न हो अर्थात अनुभूति हो, मतलब जब भी किसी चीज़ को देखकर या फिर सुनकर या पढ़कर इन सारी चीज़ों से हंसी उत्पन्न हो, अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात मतलब यानी अनुभूति हो। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभूति हो तो वहाँ पर यानी कि वहाँ पर अनुभूति हो तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जब भी किसी चीज़ को देखकर यानी किसी चीज़ को हम देखते हैं तब, या फिर सुनकर या पढ़कर हमारे मन में जो हंसी आ जाती है, हंसी आ जाए यानी हंसी का अनुभूति हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही था इसका एक परिभाषा एकदम आसान शब्दों में। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए इतना ही परिभाषा लिखते हैं, और इसका उदाहरण बहुत छोटा है, तो उदाहरण तो आपको एकदम फुल नंबर दिया जाएगा। और अगर क्लास 10th में है तो आपको अगर बोलता है परिभाषा उदाहरण, तो वो परिभाषा उदाहरण लिख देना, में पहचान कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका उदाहरण कैसा है। ठीक है, उदाहरण भी बहुत आसान शब्दों में मैं लेकर आया हूँ, एकदम अच्छा सा उदाहरण है। तो यहाँ पे आप उदाहरण भी देख लीजिए, ये है इसका उदाहरण। तो यहाँ पे उदाहरण से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ आएगा। ठीक है, जो मतलब ये बता रहा हूँ हास्य रस, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही स्टूडेंट के मतलब पेपर में 100% यानी कि 100% 2024 में यही आएगा हास्य रस। ठीक है, तो चलिए अब उदाहरण हम देखते हैं। ये नहीं आए तो कहना 100% 2024 में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण में आप लिखेंगे नाना वाहन नाना वेशा। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे, ये मतलब यही सब चीज़ें देखना होता है। नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज ने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ही लिखना है, विशेष शिव समाज ने देखा, यह एक लाइन हो गया। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको नंबर फुल नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसको एक लाइन और है नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, ये दूसरी लाइन, तो आपको दूसरी लाइन भी लिखना होता है तभी आपको फुल नंबर मिलता है। इसीलिए कहते हैं मतलब स्टूडेंट कि मतलब मेरा नंबर फुल नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे दूसरी लाइन भी लिखना होता है। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कौ, और यहाँ पे यह कट है। ठीक है, बिन पद कर कौ बहुपद बाहु, यहाँ से यहाँ ठीक देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये बहुपद बाहु इतना लिखना होता है। और अगर इसका अस्थाई भाव पूछ ले, क्लास 10th के स्टूडेंट में पूछता है वैसे एक नंबर में, तो अस्थाई भाव पूछ ले तो हास्य रस का यानी कि अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य यानी हंसी होता है। ठीक है, और अगर क्लास 12th में पूछ ले कि जैसे पूछ ले कि श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। अगर इस मतलब इस प्रकार से पूछ ले कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस या फिर हास्य रस के अस्थाई भाव के साथ उसकी मतलब परिभाषा उदाहरण से ही लिखिए। अस्थाई भाव भी उसके साथ में पूछे कि आपको अस्थाई भाव भी लिखना है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, करुण रस का अस्थाई भाव यानी कि शोक होता है, तो हास्य रस का हास्य यानी हंसी होता है। ठीक है, और तो यही था, देख सकते हैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उदाहरण हो गया आपका बहुपद बाहु यहाँ तक। ठीक है, यह कट है, तो
देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से था इसका उदाहरण। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ये, तो बहुत ही छोटा और आसान शब्दों में मैं आपको समझा दिया हूँ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब शिक्षा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और भी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।